रिसेंटली प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई पाताल लोक सीजन 2। क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, क्या प्रोस एंड कॉन्स एंड किस तरीके की इसकी स्टोरी लाइन है, चलिए इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सो हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाताल लोक सीजन 2 सीरीज की, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज की गई विद इट्स 8 एपिसोड्स। इसे क्रिएट किया है सुदीप शर्मा ने एंड इसका जो फर्स्ट सीजन था उसको 2020 में लाया गया था, जिसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखाया था उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी स्टोरी लाइन को लेके। 45 टू 53 मिनट के ये कुछ एपिसोड्स हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें एज अ कास्ट इसमें आपको जयदीप अलावत एज इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी देखने को मिलने वाले हैं। एज अ कास्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं ईश्वर सिंह, जयदीप अलावत एंड तिलोत्तमा। इन तीनों का ही मेजर आपको रोल जो है इसमें देखने को मिलने वाला है होल सीरीज में। ओवरऑल सीरीज की इसमें बात करें तो इन जनरल जिस तरीके की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, इमोशंस देखने को मिलते हैं, ड्रामा देखने को मिलता है, वो सारी चीजें इसमें कंक्लूडेड है। जिस तरीके के पॉलिटिक्स या फिर जो इंटर स्टेट रिलेशन बनाए जाते हैं उसको लेके मेन बेस्ड आउट है ये वाली जो स्टोरी है नई, वो सारी बेस्ड आउट है इंटर स्टेट रिलेशन बनाने को लेके। इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर वो कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब चीजों के आसपास जो है स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है, जिसमें नागालैंड की ब्यूटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में भी हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे जानने को मिली हैं, जो कि एज एन इंडिया हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जो काफी टाइम तक अनरिकॉग्नाइज रहा। अब फाइनली जाके मूवीज के थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जरूरी है। एज एन इंडियन हम सबको उसके बारे में जानना भी चाहिए। ऑल ओवर द सीरीज आपको उसका ब्यूटी देखने को मिलने वाला है, वेदर वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो, स्पेसिफिकली वो स्पायरिंग वाले सीन्स हो गए, या फिर जैसे बरियल पे जो है लोगों के किस तरीके से लोग वहाँ पे शोक मनाते हैं और सारी चीजें कंक्लूड होती हैं कि किस तरीके से जब वहाँ के लोगों को यहाँ पे बाहर का माना जाता है, तो यहाँ के लोगों को भी वहाँ पे उस तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है। ये सारी चीजें भी वहाँ पे हमें देखने को मिली। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की करें तो पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिला कि कोई सा भी देश हो या फिर कोई सा भी स्टेट हो, पॉलिटिक्स हमेशा सेम रहती है। पॉलिटिक्स की वजह से रिलेशन भी खराब होते हैं, इंटरनल फैमिली मैटर्स भी होते हैं, ये सारी चीजें भी वहाँ पे हमें ब्रीफली दिखाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जब बात आती है दो स्टेट का आपस में, जो मैंने आपको बताया कि क्रॉस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर आपस में जो फायदे की बातें होती हैं, इन सब चीजों को लेके लालच या फिर जो खुद की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा इंसान पे हावी हो जाती है कि वो फिर किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो ये सारी चीजें भी हमें इस सीरीज में ऑल ओवर थ्रू द जितने भी 8 एपिसोड है इन सब में देखने को मिला। एंड हाथीराम चौधरी, जिनके बारे में हमने पिछली सीरीज में भी देखा उनका कितना एक्सेलेंट वर्क है, इस सीरीज में भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के एक से एक कारनामे किए, काफी चीजों को एक्सपोज किया, उसके बाद भी उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। इससे ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलती हैं कि आपका कहीं ना कहीं जान पहचान होनी चाहिए, या फिर आपका एजुकेशन या फिर आपका नॉलेज, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आपको कोई रिकॉग्निशन चाहिए होता है। सो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि आपको वहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिलती है इस चीज़ की। अलॉन्ग विद हमारे हाथीराम यहाँ पे अंसारी के साथ एक क्यूट बॉन्डिंग भी शेयर करते हुए नजर आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें सीरीज़ में होती हैं जो अगर आप सीरीज़ में देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वेदर वो कुछ LGBTQ का भी उसमें आपको देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में आप खुद देखें तो ज़्यादा बेटर है, एक उसका भी ट्विस्ट है। बात करें अगर हम इस ऑल ओवर सीरीज में सस्पेंस की, तो सस्पेंस इसमें पूरी सीरीज में बना रहता है। आपको ऐसा लगेगा कि मर्डर या फिर जो भी सस्पेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, बट एक के बाद एक उसकी परतें खुलती हैं एंड एट द लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि जो ऑल ओवर जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था। इमोशन भी इस सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से डाला है, स्पेसिफिकली हाथीराम के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है तो कैसे ही आपकी फैमिली वाले खुद आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या फिर उस नज़रिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है। कोई मैटर नहीं करता आप कितने हार्ड वर्किंग हैं या फिर आपका खुद का इंटरनल कैरेक्टर किस तरीके का है, फिर वो मैटर नहीं करता अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो काइंड ऑफ कैरेक्टर सोसाइटी में नहीं प्रेजेंट कर पाते। ऑल ओवर अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात करें तो जितने भी 8 एपिसोड्स हैं, आप 8 एपिसोड्स एक के बाद एक देखना चाहेंगे, बिल्कुल भी आप इसमें बोर नहीं होंगे। ऑल ओवर एपिसोड इसमें सस्पेंस बना रहता है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें जितने भी पॉलिटिक्स के एलिमेंट हो गए या फिर नॉर्मल जो देसी फैमिलीज या फिर जो मिडिल क्लास फैमिलीज में प्रॉब्लम होती हैं उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंड सेकेंडली ये भी दिखाया गया है कि फैमिली चाहे कोई भी हो,
अंदरूनी प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए ऑल ओवर अगर हमें सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में आपको थ्रिल मिलने वाला है, सस्पेंस मिलने वाला है, इमोशंस, ड्रामा, पॉलिटिक्स, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बट हाँ, इसमें अब स्लैंग वाली अब्यूज़िव लैंग्वेज भी बहुत जगह यूज़ की गई है, तो फैमिली के साथ अगर आप चाहें, अगर आपकी उस काइंड की है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अकेले देखना प्रेफ़र करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव वर्ड भी यूज़ किए गए हैं, स्पेसिफिकली हमारे हाथीराम जी जो कि फ़ेमस हैं इन सब चीज़ों के लिए। ऑल ओवर इट्स अ गुड सीरीज़, अगर आप चाहें तो इसे डेफ़िनेटली एन्जॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुझे तो ये काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।